हाँ गजेंद्र जी, गाड़ी ले खड़े होते। हाँ गाड़ी थारी 12 तारीख ना आना रही। आज डिलीवर करी है कि शर्ता पे करी है और गाड़ी ठीक कर दी कौन करी थी? देखो गाड़ी अभी आज 9 तारीख है और 5:30-6 बजे अब मैं लेके शोरूम से महिंद्रा से जा रहा हूँ। इन्होंने ये गाड़ी तैयार करी है। अब मेन ये कह रहे थे कि हमारे पास में वो पार्ट्स नहीं है। और जब भी मैंने सोशल मीडिया का और मीडिया का और पत्रकार बंधुओं का साथ लिया और वहाँ वीडी मोटर के सामने धरना दिया, तब जाके उन्होंने हाँ करी, बोला कि हम आपको कल शाम को गाड़ी दे देंगे। उसके बाद में मिली है मेरे को गाड़ी। अब ये सोचने वाली बात है कि ये पार्ट्स इनके पास में 12 तारीख को आने वाला था, ये रातों रात पार्ट्स कहाँ से आ गया। ये सोचने वाली बात है कि 12 तारीख को पार्ट्स आने वाला, ये रातों रात पार्ट्स कहाँ से आ गया इनके पास में। पहले तो आ ही नहीं रहा था। 3 महीने नहीं आ रहा। लगभग मार्च महीने में गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, 11 तारीख को दी थी। तब से लेके ये मैंने धरना नहीं दिया ना, धरना दिया था तब तक पार्ट्स नहीं आया था। लेकिन अब पार्ट्स कहाँ से आ गया इनके पास में, वो रातों रात पार्ट्स आ गया। ये कहाँ से लाए पार्ट्स? कल तक आपका विवाद चल रहा था, ऐसा रात रात में क्या हुआ कि आपकी गाड़ी ठीक होके बाहर भी आ गई? पहले मैनेजर कह रहा था कि हमारे पास पार्ट्स है नहीं, 3-2-2.5 महीने से पार्ट्स नहीं थे। एक एजेंसी में पार्ट नहीं होंगे तो फिर पार्ट कहाँ? हाँ, तो यही तो सोचने वाली बात है कि मेरे को इतने दिन लटका के रख गए थे। अब आप जब मीडिया का सहारा लिया मैंने और सोशल मीडिया का सहारा लिया, पत्रकार बंधुओं का सहारा लिया, वो लोग आए धरने पे बैठे, हम हमारी बात सुन के लोग आए, तब इनके आंख कान खड़े हुए। उसके बाद में रातों रात इन्होंने पार्सल ला के दिया। कहाँ से ये अब ये लेके कहाँ से आए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहे। पूछा पार्ट कहाँ से आ गया? मेरे को कह रहे हमने, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लेके आए, कहाँ से लेके आए। अच्छा गजेंद्र जी, आपने सवाल नहीं किया कि आप इतने दिन से परेशान कर रहे हो, इतने दिन पहले क्यों नहीं लेके आए? मेरा काम खराब वो मैंने सवाल किया था अभी, मैं को आज इतने दिन इतना ये पंगा, आपकी भी बदनामी हुई है, मुझे भी परेशानी हुई है, ये पहले क्यों नहीं काम किया? बोला कि हम स्टॉक में ऐसा कुछ रखते हैं जहाँ से अरेंज कर लेते हैं। मैंने तो फिर इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो आप, स्टॉक में रखते क्यों नहीं है पार्ट साहब? आपको रखना चाहिए। बोला ये हमारा लुक आउट है साहब। अच्छा, अभी गाड़ी को पूरा तैयार कर दिया, अभी कमियां हैं कुछ क्या? मैं आपको बताऊं, अभी मैं गाड़ी से निकल के शोरूम के बाहर ही खड़ा हूँ। मैंने ये गेट है ना, उधर वाला जो गेट है ना, ये मैंने मेरे से 10 जगह साइन करवाए कि आप इनको बहम होगा कि पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि हमने क्या किया गाड़ी के साथ में। मैंने वो गेट खोले, गेट बंद नहीं हो रहे, खुल नहीं रही है, लॉक सही नहीं हो रहे, ढंग से नहीं हो रहे। तब मैंने कोई अभी खिंचाई करके आया, मैंने कहा भाई साहब आप इतने दिन से काम कर रहे हो, ये बोले सर ये तो हमारी इसमें बॉडी लाइन में काम ही नहीं था। मैं को जब गाड़ी आपके पास कंप्लीट आ गई तो फिर आपको इसको भी देखना चाहिए कि गेट बंद हो रहा है या खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, क्यों? फिर 7-8 लेबरों को लगा के गेट के बाहर, मेरे से गेट पास बनवाने के साइन करवाने के बाद गेट के बाहर ये लोग लेबरों को लगाया हाथों हाथ, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। आप देख लो चाहिए, अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा, वो गेट बंद अभी भी सही नहीं हो रहा है। अब मैं तो क्या, मुझे कहीं जाना है तो मैं जल्दी के अंदर में लेके आया हूँ। अच्छा, पेमेंट का क्या इशू था? पेमेंट का भी लेते के पेमेंट का इश्यू ये था कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिला नहीं था, तो इन्होंने कहा कि आपको पहले देना पड़ेगा, तो हमने पहले पेमेंट दे दिया। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात और बताऊं, इनका मैनेजमेंट देखो कितना पुअर मैनेजमेंट है। इन्होंने मेरे को बिल दिया जिसपे हमने टीडीएस कटता है, टीडीएस हमने काटा 2990 रुपये का। उसके लिए कह रहे हैं कि ये कैसे कटा है, ये आपस, हाँ इनको पता होना चाहिए। इनको किसी को भी मालूम नहीं कि कटता है। फिर मैंने हमारी कंपनी के जो अकाउंटेंट है जोधपुर, उनसे मैंने इनकी बात करवाई। बात करवाने के बाद में उन्होंने उनको लताड़ा कि भाई साहब आप मूर्ख हो गए सारे लोग, फोन पे स्पीकर पे आप समझदार हो, किसी समझदार व्यक्ति से बात कराओ। तब किसी एक दूसरे गंगानगर में इनका है, उनको लाइन ट्रांसफर करी, उन्होंने इनको बताया कि ये कटता है। फिर आपस के अंदर में ये गुत्थम गुत्ती होने लगे, बोले यार तूने पहले नहीं बताया कटता है। मतलब मैनेजमेंट ही इनका कुछ नहीं है, वो किसको कह रहा है, वो किसको कह रहा है पता ही नहीं। आपने आपको कोई मैनेजर कह रहा है, कोई सुपरवाइजर कह रहा है, किसी को एबीसीडी पता नहीं कि क्या करना है, कितना टीडीएस कटता है, कटता नहीं है। हमारे कंपनी के मुनीम ने ये बता दिया कि ये कटता है, तब ये जाके बोले हाँ ठीक साहब ये कटता है। अच्छा, क्या कहेंगे वीडी मोटर्स की सर्विस के बारे में? आप पिछले 2-3 दिन से धरना दिए बैठे हैं, अब फिर विवाद उठा है इनकी सर्विस के बारे में और इनके व्यवहार के बारे में क्या? देखो सर्विस, मैं अभी इनके माड़ा पहना के आता, अगर अभी भी मेरे से सही बिहेव करते तो मैं इनके माड़ा पहना के आता, मैं जी बोल के आता वीडी मोटर्स की। लेकिन ये आज मैंने देखा है कि इनका मैनेजमेंट ही पुअर है, मिस मैनेजमेंट है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है इनका, कोई मैनेजमेंट नहीं है इनका। गाड़ी बाहर निकालते मैंने गेट चेक किया, मैंने खुद चेक किया, तब इनका देखा गेट बंद नहीं हो रहा है, तब ये हाथों हाथ 4-5-7 लोगों को लगा के और गेट ठीक करवाया, अभी भी गेट ठीक नहीं हो रहा है। तो अब इसमें मैं क्या इनको क्या बोलूँ? लापरवाह है काम, एकदम लापरवाह है, कोई मतलब नहीं है, शोरूम के नाम पे धोखा दे रहे लोगों को। धोखा ही समझ लो आप, ये बिल्कुल धोखा ही है। अच्छा, आप